11th क्वेश्चन देखिए, जो कि ओल्ड बुक में आपका 15th क्वेश्चन है, 3rd चैप्टर में। उसमें इन एक्सरसाइज 2.9 एंड 2.10 वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यानी कि 9th में और 10th क्वेश्चन में हमने देखा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। वो जो है ना अलग अलग आ रहे थे, कहीं पे वेलोसिटी कम आ रही है, स्पीड ज़्यादा है, या कहीं पे दोनों इक्वल आ रही हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है कि यहाँ इस क्वेश्चन में 9th 10th में देखा हमने जो है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि स्पीड और वेलोसिटी वहाँ पे दोनों इक्वल आए, अलग अलग भी आ रही हैं। बट नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी, ऐसे डिस्टिंक्शन की, ऐसे डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं। कब? व्हेन वी कंसिडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कंपेयर करें ना, तो ऐसा डिफरेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे? द मैग्नीट्यूड द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाई। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमेशा इक्वल आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, हमेशा आएगी। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए कोई बंदा है, घर से चला है होम से और मार्केट में जा रहा है, रास्ते में कहीं स्कूल आया, यहाँ देखने लगा कि चलो मैं चेक करता हूँ कि मेरी अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। यहाँ देखने लग गया। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? बिल्कुल थोड़ा सा टाइम, किसी क्षण पे, किसी इंस्टेंट पे, मोमेंट पे, अब देखें क्या है। और वैसे भी आपको पता है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप निकालने लग जाएं, वो किसके इक्वल होती है? आपकी इंस्टेंटेनियस है भी है, किसके इक्वल होता है? आपका डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और साथ में लिमिट लगाते हैं क्या कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो होने के इक्वल है। इसको आप ऐसे मानिए जैसे स्कूल के पास है। अब वेलोसिटी कैसे निकालते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई 2 पॉइंट है, पोजीशन ये x1 और ये क्या आपकी x2 है। यहाँ पे टाइम t1 है और यहाँ टाइम क्या है? t2 है। अगर किसी इंस्टेंट की बात करें, किसी क्षण की बात करें, तो यहाँ जो है ना, जो टाइम का डिफरेंस सपोज कीजिए आपने लिया 0.0001 सेकेंड, बहुत छोटा सा टाइम डिफरेंस। तो उस टाइम पे पोजीशन के अंदर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। और ध्यान रखना ये डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजीशन है, और ये टाइम को हमने नीचे क्या टेंड्स टू जीरो। आप जीरो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सपोज कीजिए अगर आपने न्यूमरेटर को जीरो कर दिया तो ये वैल्यू तो अनडिफाइन हो जाएगी, इसलिए जीरो तो नहीं लेंगे हम इसको, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल हल्का सा टाइम का डिफरेंस, बिल्कुल हल्का सा। और अगर हल्का सा टाइम डिफरेंस होगा, उस केस में अगर आप बात करो चाहे डिस्प्लेसमेंट की, चाहे बात करो आप डिस्टेंस की, वो दोनों सेम ही रहेंगी। उस थोड़े से टाइम के अंदर ना कोई डायरेक्शन चेंज होगी। तो उस केस के अंदर अगर आप ऐसी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी लिखना चाहें ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी लिखेंगे तो भी सेम रहेगी। ऐसे ही क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यहाँ भी क्या आपका डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दोनों सेम रहेंगी आपकी। क्यों रहेंगी? क्योंकि इन दोनों केस के अंदर, यहाँ भी और यहाँ भी, एक थोड़े से टाइम के लिए पोजीशन में चेंज देखा है, और उस थोड़े से टाइम में जो पोजीशन में चेंज होगा ना, वो डिस्टेंस भी वही आएगी और डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगी, यानी दोनों क्या रहेंगी आपकी? सेम रहेंगी। लिखेंगे क्या इसका आंसर? तो क्या लिखेंगे? देखिए, फॉर एन आर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, थोड़े से टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ पाथ, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ पाथ दोनों क्या होंगे? थोड़े से टाइम के लिए दोनों सेम होंगे। और अगर ये दोनों सेम हैं, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र है, उसके क्या होगा? ये आपका इक्वल होगा। तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट है।